तो जय श्री राम भाइयों, मैं आपका छोटा भाई शुभम वैष्णव। आप सब लोग मुझे जानते ही होंगे। तो भाइयों, आपने पार्ट 1 में देखा था कि हम बैग पैक करके निकल चुके थे भीलवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर बनकाखेड़ा गांव के पास में स्थित पितास गांव में, जो कि गाइस मेरे पिताजी का ननियाल। तो भाइयों, इस गांव में मैं पिछली बार आया था, तब इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। पर तो भाइयों, अब इस गांव में सारे मकान पक्के हैं। तो भाइयों, ये है अपने पिताजी का मामा श्री का मकान, और यहाँ पर दादी आते से ही करने लग गई याददाश्त ताजा। तो भाइयों, फिर हम निकल जाते हैं बड़लियास गांव में, क्योंकि भाइयों वहां से लेके आना था अपने दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए सामान। फाइनली हमने सामान पैक करवा लिया था और आधा सामान घर पे ही था, और अब करने लग जाते हैं सामान पैक, और पैक करके जल्दी से हम निकल जाते हैं वापिस पितास के लिए। तो भाइयों, गांव के सुंदर नज़ारे लेते लेते हम निकल जाते हैं अपने गांव के बीच से। तो भाइयों देखो, गांव के बीच से हम निकल ही रहे थे तो भाइयों फिर हमको दिखी रोड खराब, जो कि अपने गांव में बिल्कुल भी नहीं थी। तो भाइयों, घर पे आते से ही हम लेने लग गए बर्तन, क्योंकि बर्तन में ही खाना बनेगा। तो भाइयों, कुछ इस तरीके से घर था अपने पिताजी के मामा जी का। तो भाइयों, यहाँ पर हम लेने लग गए सनसेट का व्यू। तो भाइयों, ये चीज़ हर गांव में ही मिल जाएगी। तो भाइयों, दूसरे दिन रात को व्लॉग नहीं बना है, और सो के उठा तो यहाँ पर चूरमा तैयार हो चुका था, और यहाँ पर बाटी बन के भी तैयार हो चुकी थी। तो भाइयों देखो, बाटी में कितना ठूस ठूस कर घी भरा जा रहा है। तो भाइयों, इन दीदी से गाना याद आया हमको। तो भाइयों, फिर हमारी मुलाकात हुई नारू बैरागी से। इनको कौन कौन जानता है कमेंट जरूर करना भाइयों। तो भाइयों, मैं आ चुका था घर पर, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था दाल बाटी चूरमा खाकर। तो भाइयों, मेरे मुंह पे एक भी पिंपल्स नहीं है, उसकी वजह है क्लियरमैन फेस वॉश। ये अपनी स्किन पर 99.9% पिंपल्स को रिमूव करता है और फेस का ऑयल मेंटेन रखता है। तो भाइयों, वीडियो को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।